गाइस सो अभी जो हम लोग देखने वाले वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये डेफिनेशन याद करने में बहुत मुश्किल होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है। आई थिंक क्या मतलब, जब मैं क्लास 10th में था, ठीक है, तब ये मुझे रटना पड़ा था। ठीक है। बट मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, मैं 100% मैं ये गारंटी लेता हूँ कि जब ये अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, ठीक है, आई थिंक 5 या 4 मिनट का जो भी वीडियो होगा, ठीक है, आप ये जो वीडियो देखोगे कम्प्लीटली, आप लाइफ टाइम तक ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये भूलने वाले नहीं हो। डेफिनेशन मेरी गारंटी है। ठीक है। सो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेन करना। तुमने वर्ड कभी सुना है सस्टेन करना? ठीक है, लेट्स सस्टेन इट। सस्टेन मतलब होता है लंबे टाइम तक चलना। सस्टेन का मतलब होता है लंबे टाइम। बेसिकली तुम ये लगा सकते हो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स लंबे टाइम तक चलना। ओके, क्लास 10th का ज्योग्राफी में है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। The development in the present should not compromise with the needs of future generation। ठीक है, मिलता जुलता है आप लोग को जो बुक में दिया होगा एनसीईआरटी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। ठीक है, बेसिक क्या मतलब है कि जो भी तुम्हारा नीड्स है, ठीक है, एंड नीड्स बेसिकली 100% किससे डिपेंडेंट रहता है? हम लोग किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? नेचर पे। सो कोई भी हम लोग जो इन्वायरमेंट को है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एंड जो प्रेजेंट का नीड्स है वो भी फुलफिल करेंगे एंड फ्यूचर तक सेव करेंगे। कहने का मतलब है, एग्जांपल देते हैं जिससे बहुत बेटर समझ में आएगा एंड ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से भी याद हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले एक हम लोग ब्लैंक पेज कहीं दिखता है हमारे पास। हाँ ठीक है, ये हमारे पास एक अच्छा है। ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, कहने का ऐसा है कि जो भी जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उसे तुम्हें कंज्यूम करना, कंजर्व करना, कंज्यूम नहीं कंजर्व करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करना है? कंजर्व करना है। बट ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट का जो नीड्स है, जो अभी जो तुम्हारे नीड्स है वो भी तुम्हें फुलफिल हो जाना चाहिए। ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर दे रहा। जो भी तुम्हारे नीड्स है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बोलते हैं सेव वाटर। क्या बोलते हैं? सेव वाटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि भाई हम नहाना, ठीक है, नहाना, ठीक है, नहाना बंद कर दें, पानी पीना बंद कर दें या कम कर दें? ऑफकोर्स ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा बेसिक नीड्स है ना। तो इसमें जो प्रेजेंट जनरेशन का जो नीड्स है, ये तो नीड है ना हमारा, नहाना, ठीक है, नहाना नीड्स है, ड्रिंक करना नीड्स है, पानी पीना नीड्स है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक नीड्स है। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, अभी जो में हम लोग जनरेशन है, इसका कोई भी नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। सो डेफिनेशन कैसे याद करोगे? सो इसका जो फुल डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल वाटर एक रिसोर्स है, उसको हम लोग को क्या करते हैं? वो कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। क्यों? फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, ताकि फ्यूचर, बोलते हैं ना फ्यूचर के लिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, प्लांट मोर एंड मोर ट्री, ये सारे हम लोग देखे होंगे। ठीक है, एंड अभी अब लोग तुम लोग देख रहे होगे कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी बोले हैं कि सेव गोल्ड। ठीक है, गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग का रुपया गिर रहा है। ठीक है, ये भी कंजर्व कर रहा है। तो इसी टाइप से, क्यों? क्योंकि भाई फ्यूचर में ये फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ये चीज़ है, हालांकि ये रिसोर्स नहीं है, बट एक एग्जांपल बोल रहा है कि रिसोर्स के लिए ये जो, अब इसका मतलब क्या कि जिसका शादी हो रहा है वो गोल्ड ना खरीदे? हाँ, ऐसा नहीं ना, जिसका शादी हो रहा है वो गोल्ड। अब बोला है कि भाई फॉरेन ट्रिप नहीं करना, तो अब जिसका काम है, जिसका जरूरी है कि फॉरेन ट्रिप जाना ही, वो ना करे? करेगा ऑफकोर्स। तो यही सेम चीज है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्स को कंजर्व करना किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो है, अभी जो नीड्स है, ठीक है, वो नीड्स उससे तुम कॉम्प्रोमाइज करो। कौन सा? किसके लिए नीड्स? प्रेजेंट जनरेशन का। ठीक है, समझ में आया? प्रेजेंट जनरेशन का। अब याद इसे कैसे करोगे? याद करने के लिए मेरे पास जो ट्रिक है, ठीक है, सो सबसे पहले जो ट्रिक है वो ये है, आओ मैं यह दिखाता हूं। या सो सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब होता है कंजर्व। ठीक है, कंजर्व। तो क्या कंजर्व मतलब क्या होता है? बचाना। क्या बचाना है? क्या बचाना है? ये कौन सा चैप्टर पढ़ लो? चैप्टर 1 रिसोर्सेज। तो क्या बचाना है? ठीक है, ये कंजर्व करना है। क्या कंजर्व करना है? क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या कंजर्व करना है? ये क्वेश्चन पूछे भाई, मिल गया मुझे आंसर। क्या कंजर्व करना? रिसोर्स कंजर्व करना, सॉरी कंजर्व करना।
ठीक है। रिसोर्स मुझे कंजर्व करना है। क्यों रिसोर्स कंजर्व करना है? क्या करोगे रिसोर्स बचा के? क्या करोगे? किसके लिए बचाओगे? तो तुम बोले कि भाई फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब फ्यूचर के लिए बचाएंगे तो मतलब पूरा ही बचा दें? तो नहीं, मेरा जो प्रेजेंट नीड्स है, जो प्रेजेंट नीड है, ठीक है, प्रेजेंट नीड है, ठीक है, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बन गया डेफिनेशन, डेफिनेशन बन गया। कैसे सर? ये देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर मिलेगा, एंड ये ऑफ और तो अपने से नहीं लगा सकते, ऑफकोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक बेसिक समझ में, बेसिक क्या बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप, ठीक है। एक बार और करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कंजर्व, ठीक है। कंजर्व होता है मीन्स बचाना। क्या बचाना है भाई? तो रिसोर्स बचाना है। किसके लिए? तो फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब इसका मतलब पूरा फ्यूचर के लिए बचा दें? नहीं, प्रेजेंट के लिए भी होना चाहिए, प्रेजेंट के लिए भी होना चाहिए, बट उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। किससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए भाई? तो नीड से, प्रेजेंट का जो नीड्स है इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो यही तो डेफिनेशन है, सिंपल। समझ में आया? बस अगर तुमने फ्लो चार्ट या फ्लो टेबल की वजह से याद कर पाओगे, ऐसे अगर याद करोगे तो जल्दी होगा, ठीक है। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो यही सेम चीज़ है, ठीक है, बहुत सिंपल है, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। एंड सस्टेन के जैसे सस्टेन डेवलपमेंट में ये सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। इसमें एक और आता है सस्टेन डेवलपमेंट में, RRR, ठीक है, RRR। इसका मतलब ये नहीं है मूवी वाला ट्रिपल आर नहीं है, इसका मतलब है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। सो या एंड कंक्लूजन ये है। सो एक याद रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? सस्टेन मतलब क्या होता है? कंजर्व, ठीक है। तो कंजर्व करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो फ्यूचर के लिए करते हैं। क्या होगा फ्यूचर से करके? फ्यूचर करके क्या करोगे? ठीक है, क्या करोगे? कंजर्व कर रहे हो फ्यूचर के लिए। फ्यूचर किसका? किसका फ्यूचर? अगले जनरेशन का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? प्रेजेंट वाला खत्म हो जाए? मीन्स अगर हमको अभी पानी को कंजर्व करना, तो हम क्या, हम बिना बिना पिए हम मर जाएं? ठीक है, अब हमको पानी प्यास लगा, बहुत गर्मी है भाई, 45 डिग्री सेल्सियस है इधर, ठीक है, जमशेदपुर में 45 डिग्री सेल्सियस है। सो क्या मतलब हम, हाँ, मीन्स हम बिना पानी का मर जाए? हम कंजर्व कर दे कि हाँ मेरा फ्यूचर वाला जनरेशन पिएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। किसका कॉम्प्रोमाइज? प्रेजेंट जनरेशन का, ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन का, ठीक है। याद हो जाएगा? ऑफकोर्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, यहाँ तक समझ में आया? तो यही सेम चीज है, एंड बहुत ईजी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट, ऐसे याद नहीं करना है। डेवलपमेंट अगर याद कर दिए तो खत्म हो जाओगे, ठीक है, खत्म मीन्स नहीं याद हो पाओगे। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? कंजर्व, बस ऐसे याद करना, कंजर्व। सस्टेनेबल मतलब कंजर्व, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। क्या करोगे? तो प्रेजेंट जनरेशन का। क्या करोगे? प्रेजेंट जनरेशन, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। किससे नहीं करेंगे कंप्रोमाइज? नीड से, ठीक है। बस आंसर आ गया, समझ में आया? अगर ऐसे भी अगर आप लिखते हैं तो आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। बोर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर डायग्राम बनाते हैं तो हो जाएगा, समझ में आया? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया आगे। एंड इस एक और जो होगा SST में हम लोग ने हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड पावर शेयरिंग किया, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, इतना कि भाई तुम चुम्बेश्वरी, तुम बोलोगे क्या सर इतना बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं, एंड मस्त PPT भी है, ठीक है, मस्त एकदम। उसमें MCQ 1 शॉट है, एक बार तुम देखो तुम रियलाइज करोगे, ठीक है। एंड ऑफकोर्स टेंस ये सब भी है, तो वो सब भी तुम एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं उधर ही मिलता हूँ आपको पावर शेयरिंग एंड टेंस में, ठीक है। तो चलो बाय बाय।